आपने समझा दिया अनिल जी, बहुत अच्छा किया, हबील साहब को लेके आए। जी सर। और देखिए, वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्रांडेड ड्रग्स पर वो टैरिफ लगा रहे हैं। हमें इसका पूरा विश्लेषण अगर करें तो 233 बिलियन डॉलर का फार्मा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को साल का। उसमें से भारत का कितना हिस्सा है? 12 बिलियन डॉलर। भारत का क्या जाता है? जेनरिक ड्रग्स जाता है, और कुछ इंटरमीडिएट्स जाते हैं जो दवाएं बनाने में काम आते हैं। वो सब चीजें जाती हैं। भारत का ब्रांडिंग जो है वो थोड़े बहुत स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, एक दो कंपनी के। एक कंपनी को आप लेके आए, हबील साहब से बात कराई। और बायोसिमिलर्स में थोड़ा सा ब्रांडिंग है, बट जो सबसे बड़ा बायोसिमिलर का कंपनी है, उनका प्लांट है अमेरिका में। तो अब ये देखना है कि कितना लागू होता है, मार्केट क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा है। एक बात है, जो ब्रांडेड वाले भी हैं, ज्यादातर वो अमेरिकन कंपनीज हैं जो आयरलैंड चले गए थे पिछले दशक में, क्योंकि आयरलैंड में टैक्स बहुत कम है। तो अमेरिकन फार्मा कंपनीज भी आयरलैंड से बना के अमेरिका को भेज रही थी, डेनमार्क से बना के, स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से। तो इसका इम्पैक्ट यूरोप पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद जापान पे है। डाइची वगैरह जो कंपनीज हैं जापान की, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स, हाई हाई प्राइस ड्रग्स जो बेचती हैं, उन सब पे इमीडिएटली ये गाच आती है। तीसरी बात यह है कि जो यूरोपियन फार्मा कंपनीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि हम नए प्लांट लगाने वाले। एलाई लिली जो है वो 4 प्लांट लगा रहा है। अमेरिका की अपनी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने एक प्लांट की ऐलान की थी। रोश वगैरह जो है, यूरोपियन कंपनीज, सब ने कहा था कि हम प्लांट लगाएंगे अमेरिका में। अब वो क्या उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, ये सब आज पता लगेगा। बट ओवरऑल प्रॉब्लम अब दुनिया को ये हो रही है कि जीडीपी बुलंद है अमेरिका का। Q2 का कल जो सेकंड एस्टिमेट निकल के आया, 3.8% ग्रोथ दिखाई, जो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 3% तक उनका इन्फ्लेशन चल रहा है, और उसके ऊपर 3.8 रियल ग्रोथ लेके आना बहुत जबरदस्त था। दूसरी बात जो थी कि इस क्वार्टर का भी जीडीपी बहुत तेज लग रहा है, 3.3 आ रहा है एटलांटा फेड का। टैरिफ का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में आया नहीं, रेट कट इन्होंने करवा लिया शोर मचा के। तो ओवरऑल ट्रम्प की पॉलिसी से जो यूएस में स्लो डाउन आना था, वो आते नहीं दिख रहा। मार्केट अच्छा कर रहा है, चाहे पिछले 4-5 दिनों में गिरा है टेक स्टॉक्स थोड़ा, बट मार्केट ठीक चल रहा है, जीडीपी ठीक चल रहा है। टैरिफ में उन्होंने $100 बिलियन से ज्यादा कमा लिया ऑलरेडी कस्टम ड्यूटीज में। तो अभी तक तो जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का होता है कि कीमतें बढ़नी चाहिए जब ये टैरिफ लगा रहे हैं भारी भरकम, वो फ्लो थ्रू नहीं हुआ। और फार्मा में भी अनिल जी अभी फ्लो थ्रू नहीं होगा, क्योंकि साल के शुरुआती क्वार्टर में ही 1 साल की दवाइयां ज्यादातर फार्मा कंपनीज ने ऑलरेडी भेज दी थी। फार्मा आप 2 साल 3 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, और इतनी जगह भी नहीं लेता है वो, बल्क नहीं है। तो जितनी स्पेशलिटी मेडिसिन थी, 1 साल से ज्यादा की हम्म। सप्लाई ऑलरेडी अमेरिका में है अनिल जी। तो तो सर इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आना। तो सर आपको क्या लग रहा है, इंडियन फार्मा कंपनीज हमारे स्टॉक्स ओवर रिएक्शन दे रहे हैं? ठीक जैसे आईटी कंपनियों की तरह आईटी कंपनियों ने भी सबने आके बोला कि हम पे बहुत लिमिटेड, कुछ कंपनियों ने तो बोला नहीं, जीरो इम्पैक्ट है। अभी जैसा खुराकी वाला साहब भी बोल के गए कि हमारा तो इम्पैक्ट छोड़ो, जब अमेरिका को एक्सपोर्ट ही नहीं है उसके बावजूद स्टॉक 5-5 6-6% गिरे। तो क्या ये मार्केट सिर्फ सेंटीमेंट पर नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है, और अगर ऐसा है तो क्यों? बिल्कुल अनिल जी, सेंटिमेंट पर ही दे रहा है। तो जस्ट आज फार्मा को बेचने का एक ब्रॉड ब्रश हो गया है। हम्म। अब जैसे इन्होंने कहा कि इनका तो एक्सपोर्ट ही नहीं है अमेरिका को कुछ, इन्होंने जेनरिक से निकल आए थे और स्पेशलिटी अब बना रहे हैं, हम्म। और अभी बाकी विश्व को भेज रहे हैं। आज खुद ही उनके सीईओ आके बोल रहे हैं, और फिर स्टॉक गिर रहा है। तो ये तो दिखा रहा है मार्केट बिल्कुल सेंटिमेंट पे चल रहा है, और गलत चल रहा है। पिछले सोमवार को जब बाजार ओपनिंग हुआ था तो चीज़ें अलग थी।
और ये सोमवार जब बाज़ार खुलेगा तो चीज़ें अलग रहेगी, क्योंकि पिछले 7 दिनों में जो कुछ बदला है वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुआ है। पिछले 7 दिन पहले लग रहा था कि बाज़ार ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट में कहीं 24,000 का स्तर भी टूटता हुआ न दिख जाए, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है इंडियन मार्केट में उसके देख के तो फ़िलहाल ऐसा ही नज़र आ रहा है। देखिए, भारतीय मार्केट में चीज़ें बदलती हुई नज़र आई है। चीज़ें कैसे बदली कि इंडियन मार्केट 25,500 के लगभग जाता हुआ नज़र आया, और उसके बाद लग रहा था, सभी लोग ऐसे बोल रहे थे, सभी अर्थशास्त्री ऐसे बोल रहे थे कि इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, लेकिन चीज़ें बदलते टाइम भी नहीं लगता है। जिस प्रकार की सिचुएशन बदलती हुई नज़र आई, ट्रंप ने जिस प्रकार की सिचुएशन बदली, सबका बेड़ा गर्क हो गया। रिटेलर्स बहुत बुरा फंसते हुए नज़र आए हैं। HNIs और DIIs भी इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हुए हैं। मतलब अब उनको भी कहीं डर लग रहा है कि कहीं इंडियन मार्केट गिरावट के साथ क्लोजिंग न दे दे, कहीं इंडियन मार्केट 24,200 24,000 के स्तर भी न तोड़ दे, क्योंकि एक समय कल शुक्रवार को ऐसे लग रहा था कि 24,800 का लेवल डिफेंड होता हुआ नज़र आ सकता है। इंडियन मार्केट इतना वीक नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडियन मार्केट ने 24,800 तोड़ा, 24,700 तोड़ा और 24,600 तक आता हुआ नज़र आया, जो दर्शाता है कि अभी भी इंडियन मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें तो आप देखो IT सेक्टर किस प्रकार से डिजोल्व होता हुआ नज़र आया है। फार्मा सेक्टर में न्यूज़ आने के बाद किस प्रकार से गिरावट देखने को मिली है, और सबसे बड़ा रीज़न इंडियन मार्केट की कोलैप्स के पीछे यही नज़र आया है। न्यूज़ों की वजह से ही इंडियन मार्केट गिरा है। ऐसे कोई रीज़न नहीं थे कि जिसकी वजह से गिरावट हो, कोई इकोनॉमी या इंडिया में कोई वीक चीज़ देखने को मिले जिसकी वजह से गिरावट हो। बस सेंटिमेंट नेगेटिव होते हुए नज़र आए और इंडियन मार्केट फिर कोलैप्स होता हुआ नज़र आया है। तो मंडे के मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगा कि इंडियन मार्केट अपने जो लेवल्स है अहम, उनको डिफेंड करता हुआ नज़र आए। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए सोमवार को काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी। सोमवार को यदि 24,600 का स्तर भी कोलैप्स होता है, टूटता है, तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो वो इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा नुकसान भी देकर जाएगा। तो रिटेलर्स के लिए काफ़ी अहम होगा कि ये जो लेवल है वो डिफेंड होते हुए नज़र आए, क्योंकि यदि एक बार ये लेवल अब कोलैप्स होते हैं तो पिछले 2 से 3 महीने का जो कंसोलिडेशन है, 24,300 से लेकर 25,300 500 तक के ये लेवल्स जो हैं, जो कंसोलिडेशन है, वो टूटते हुए नज़र आएंगे, और ये इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव फिर साबित होगा। तो इंडियन मार्केट को ये लेवल्स भी बचाना बहुत ज़रूरी है। वहीं जो ट्रम्प की रणनीतियाँ हैं, जिनकी वजह से इंडियन मार्केट को काफ़ी नुकसान हुआ है, वो भी मंडे से कई चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।